स्वागत है दक्ष मोटिवेशन में, जहां हम जीवन के गहरे सत्यों को सरल कहानियों के जरिए समझते हैं। हमारा मकसद है आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं दक्ष मोटिवेशन। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि दुनिया के सबसे सफल लोगों और एक साधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्या वो सिर्फ किस्मत है या पैसा या फिर बुद्धिमानी? नहीं, इसका उत्तर केवल एक शब्द में छिपा है, अनुशासन, डिसिप्लिन। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन आपको शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अनुशासन वो ताकत है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। आज की कहानी एक ऐसे सच का खुलासा करेगी जिसे सुनने के बाद आपके भीतर का आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज आप जानेंगे कि कैसे एक अनुशासनहीन गुलाम अपनी इच्छा शक्ति के बल पर एक सम्राट बन सकता है। दो शिष्यों की परीक्षा। हिमालय के उसी पवित्र आश्रम में जहां गुरुदेव अपनी शिक्षा देते थे, दो नए शिष्य आए, आदित्य और विवेक। आदित्य बहुत प्रतिभाशाली था। वो किसी भी मंत्र को एक बार सुनकर याद कर लेता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वो अपनी मर्जी का मालिक था। जब मन किया तो पढ़ लिया, जब मन किया तो सो गया। वो अक्सर कहता, जीवन तो आनंद के लिए है, इसे नियमों में क्यों बांधना। दूसरी ओर विवेक एक साधारण बुद्धि का युवक था। उसे चीजें समझने में वक्त लगता था, लेकिन वो अनुशासन का पक्का था। सूरज निकलने से पहले जागना, अभ्यास करना और गुरु की सेवा करना, ये उसका अटल नियम था। एक दिन गुरुदेव ने दोनों को बुलाया और एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, पुत्रों, इस पहाड़ी के शिखर पर एक प्राचीन मंदिर है। तुम दोनों को अगले 30 दिनों तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां जाकर एक दीपक जलाना है। जो इस कार्य को बिना एक भी दिन छोड़े पूरा करेगा, उसे मैं जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। शुरुआत के 7 दिन दोनों के लिए बहुत अच्छे रहे। जोश चरम पर था। आदित्य तो विवेक से भी पहले दौड़कर ऊपर पहुंच जाता। वो जोश में कहता, ये तो बहुत आसान है। लेकिन 10वें दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ियों पर फिसलन बढ़ गई थी। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, इतनी बारिश में कौन जाएगा? गुरुदेव को कौन सा पता चलेगा? एक दिन नहीं गया तो क्या हुआ, कल 2 बार चला जाऊंगा। वो चादर तानकर सो गया। लेकिन विवेक, उसकी नींद ठीक उसी समय खुली। उसके शरीर ने कहा, मत जाओ, बाहर ठंड है। उसके मन ने कहा, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन विवेक के अनुशासन ने कहा, फर्क पड़ता है, नियम नियम होता है। वो भीगते हुए पत्थरों पर गिरते संभलते ऊपर पहुंचा और दीपक जलाया। यही अनुशासन का असली चेहरा है। जब आपका मन काम करने को तैयार ना हो, तब भी उस काम को करना, क्योंकि वो जरूरी है। दोस्तों, यहां रुककर एक बात समझिए, अनुशासन का अर्थ खुद को कष्ट देना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है अपने वर्तमान के मजे को अपने भविष्य की कामयाबी के लिए कुर्बान करना। जब 30 दिन पूरे हुए तो आदित्य ने कई बहाने बनाए, कभी बारिश, कभी थकान, कभी बीमारी। लेकिन विवेक के चेहरे पर एक गजब की शांति और तेज था। वो थका हुआ तो था, लेकिन उसके भीतर एक जीत का एहसास था। आदित्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, विवेक तो मुझसे कम बुद्धिमान है, फिर भी इसके चेहरे पर ऐसा तेज क्यों है? क्या एक दीपक जलाने से कोई महान बन जाता है? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, वो तेज दीपक का नहीं है, वो तेज उस इच्छा शक्ति का है जिसे विवेक ने पिछले 30 दिनों में लोहे की तरह तपाया है। अनुशासन केवल एक क्रिया नहीं है, ये तुम्हारे मन पर तुम्हारी जीत है। कड़वी हकीकत, अनुशासन या गुलामी। अब आदित्य ने वही सवाल पूछा जो आज की युवा पीढ़ी पूछती है, गुरुदेव, क्या अनुशासन हमें बांध नहीं देता? क्या हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बन जाते? क्या आजादी का मतलब अपनी मर्जी से जीना नहीं है? गुरुदेव मुस्कुराए और एक पतंग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, आकाश में उड़ती उस पतंग को देखो। जब तक वो एक धागे यानी नियम से बंधी है, वो ऊंचाइयों को छू रही है। जैसे ही तुम उस धागे को तोड़ दोगे, वो आजाद तो हो जाएगी, लेकिन कुछ ही पलों में जमीन पर गिरकर कचरा बन जाएगी। बिना अनुशासन के इंसान उस पतंग की तरह है जिसकी डोल टूट चुकी है। यदि आप अपने मन के अनुसार चलते हैं तो आप आजाद नहीं हैं, बल्कि आप अपने मन के गुलाम हैं। अगर आपका मन कहता है सोशल मीडिया चलाओ और आप चलाने लगते हैं, मन कहता है जंक फूड खाओ और आप खाने लगते हैं, तो मालिक कौन हुआ, आप या आपका मन? असली मालिक वही है जो अपने मन को आदेश देता है, उसका आदेश मानता नहीं है।
शिष्य विवेक ने पूछा, गुरुदेव, अनुशासन की राह पर चलना तो कठिन है। कई बार हम शुरू तो करते हैं पर संकल्प टूट जाता है। इस मानसिक जंग को कैसे जीतें? गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अनुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि एक कला है। इसे साधने के लिए इन 7 मंत्रों को अपने जीवन का आधार बना लो। संकल्प की सूक्ष्मता, स्मॉल स्टार्ट्स। एक ही दिन में पूरे पहाड़ को हिलाने की मत सोचो, आज सिर्फ एक पत्थर हटाओ। अनुशासन की शुरुआत एक बड़े बदलाव से नहीं बल्कि एक छोटी सी रोजाना की जीत से होती है। मूड के ऊपर मकसद, पर्पस ओवर मूड। औसत इंसान तब काम करता है जब उसका मन करता है, लेकिन एक योद्धा तब काम करता है जब उसे जरूरत होती है। सफलता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आंतरिक शासन, सेल्फ मास्टरी। अगर तुम खुद को आदेश नहीं दोगे तो दुनिया तुम पर शासन करेगी। अनुशासन का मतलब है स्वयं का मालिक बनना, ना कि अपनी इच्छाओं का नौकर। विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज के छोटे मजे को कल की बड़ी सफलता के लिए छोड़ना सीखो। जो आज पसीना बहाने का अनुशासन रखता है वही कल सुकून की नींद सोता है। वातावरण का प्रभाव, एनवायरनमेंट। अपनी संगति और अपने आसपास की चीजें ऐसी रखो जो तुम्हें लक्ष्य की याद दिलाएं। कमजोर वातावरण में मजबूत संकल्प भी दम तोड़ देता है। स्वयं का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो तो तुम अपनी नजर में गिर जाते हो। याद रखना, अनुशासन ही आत्मसम्मान की असली नींव है। निरंतरता का नियम, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। अनुशासन एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये धूल के उन कणों की तरह है जो रोज जमा होकर एक दिन विशाल पहाड़ बन जाते हैं। रुकना मना है, चाहे कदम कितने ही छोटे क्यों ना हो। स्वामी जी ने आगे कहा, पुत्र विवेक, जिसने इन 7 मंत्रों को साध लिया वो केवल मंदिर में दीपक नहीं जलाएगा बल्कि वो अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो दोस्तों, आज दक्ष मोटिवेशन पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप उस पतंग की तरह बनना चाहते हैं जिसकी डोर टूट चुकी है, या आप उस विवेक की तरह बनना चाहते हैं जिसके पास अनुशासन की शक्ति है? अनुशासन शुरुआत में कड़वा होता है लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। आलस आपको आज सुख देगा लेकिन कल नर्क देगा। अनुशासन आज कठिन लगेगा लेकिन कल आपको स्वर्ग जैसी सफलता देगा। आज से ही एक छोटा सा नियम बनाइए, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, व्यायाम करना हो या केवल 15 मिनट पढ़ना हो, उसे कभी मत तोड़िए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो अब बस एक वादा कीजिए खुद से कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि आपकी एक मुस्कान ही इस मुश्किल सफर की सबसे खूबसूरत हमसफर है। याद रखना दोस्तों, जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन जो टूट कर भी चल पड़े वही दक्ष होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।